टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस दौरान बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आसनसोल की तस्वीर है। सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू है और लॉकडाउन है, इसे बढ़ाया गया था और लेकिन इस दौरान देखिए कोरोना का खतरा तो सर पर है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई हुई उसे यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी इसे गैर कानूनी बता रहे हैं और गैर कानूनी बताते हुए सड़कों पर आ गए। तपस पश्चिम बंगाल में तो भाई एक तरह से कहा जाए कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, लोग इस तरह से सड़कों पर आ गए। कोरोना का खतरा है, प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। जी देखिए, पैंडेमिक जो कानून है वो इस समय लागू है पश्चिम बंगाल में और लोगों को घर से निकलना या फिर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स काफ़ी भावुक हो गए और अलग अलग जगहों पर वो सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हर एक चीज़ पर सियासत होती है, वही हमें देखने को मिल रहा है कि मिनी लॉकडाउन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आवाजाही पर रोक लगाई गई है। लेकिन बावजूद उसके काफ़ी सारे लोग पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखता है। ये कम से कम धक्का धुक्की की दरकार আছে বলো। का जमावड़ा बन चुका है, मीडिया का जमावड़ा हो चुका है। अचानक से हुई इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप इस समय पश्चिम बंगाल की सियासत में नजर आता है और ये तस्वीर हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर जो पल पल की अपडेटेड न्यूज नेशन आपको बता रहा है। दरअसल नारदा स्टिंग को लेकर ये कार्रवाई की गई है। एमएलए मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं और इस दौरान ममता बनर्जी ऑफिस सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो चुका है और ममता बनर्जी ने सीबीआई से खुद की भी गिरफ्तारी की मांग की है। टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है आज उन्हें कोर्ट भी पेश किया जाएगा। नारदा घोटाले में चारों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल घूस लेकर फर्जी कंपनी को कारोबार में मदद करने का आश्वासन देने का आरोप इन चारों पर है। जो नारदा स्टिंग सामने आया था उसमें टीएमसी के ये तमाम नेता नजर आए थे। फिलहाल ममता बनर्जी को आप देखिए, ममता बनर्जी आपको सीबीआई दफ्तर के अंदर नजर आ रही है। वो सीबीआई अधिकारियों से बातचीत कर रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार में आपको नजर आ रही ममता बनर्जी और सफेद जो मास्क है वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी अंदर कोलकाता में ये सीबीआई दफ्तर में पहुंची है और खुद की भी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। फिलहाल नारदा घोटाले में ये गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ की जा रही है। फिरहाद हकीम जो कि मंत्री हैं, सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। मदन मित्रा एमएलए है और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी भी गिरफ्तार किए गए। 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए उनमें से 2 मंत्री हैं और उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी विरोध जता रही है, नाराजगी जाहिर कर रही है। इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। उनका कहना है कि जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं उनकी गिरफ्तारी इस तरह से नहीं कर सकती कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी। उसके लिए जो पूरे नियम है उन नियमों का पालन होना चाहिए था। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल जो सिटिंग एमएलए होते हैं उन पर कार्रवाई के लिए पहले जो स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर, उनसे परमिशन लेनी थी लेकिन वो परमिशन नहीं ली गई। तपस मेरे साथ में जुड़े हैं। तपस, जो नियम है उस नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है, ये आरोप ममता बनर्जी या टीएमसी के तमाम नेता लगा रहे हैं।
जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर नहीं की गई है। उन्हें जो कायदा कानून फॉलो करके करना होता है वो नहीं किया गया था, और ख़ासकर विधानसभा स्पीकर का जो परमिशन है वो लेने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा जिस समय विधानसभा सेशन में होता है उस समय विधानसभा या फिर लोकसभा चलता है तो फिर लोकसभा की स्पीकर से अनुमति ली जाती है। यहाँ इस गिरफ्तारी में राज्यपाल ने पहले ही एक हरी झंडी दे दी थी सीबीआई को कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रख सकते हैं, और खासकर फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, इनका नाम को जिक्र करके सीबीआई ने अपील की थी राज्यपाल के पास। वो कहीं ना कहीं अपील में हरी झंडी मिली थी सीबीआई को, और उसी को हथियार बनाते हुए सीबीआई ने आज ये गिरफ्तारी की है। लेकिन कौन सही है और कौन गलत है, कानूनी तौर पर किस तरह इन चारों को जो गिरफ्तार किया गया, कैसे इन लोगों को छुड़ाया जाए, ये इस समय सबसे बड़ा चैलेंज तृणमूल कांग्रेस के सामने है। ममता बनर्जी अंदर है, खुद भी उन्होंने कहा है कि अगर इन्हें गिरफ्तार करना है तो मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। तो ममता बनर्जी जानी जाती है अपने इस आंदोलन करने की क्षमता को लेकर, और विरोधियों पर दबाव डालने की हर मुमकिन कोशिश ममता बनर्जी करती रही है। तो ममता बनर्जी ने अभी साफ कर दिया ये बात कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाए तो ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो अभी क्या कुछ सीबीआई करेगी जिस तरह से अगर इसे असंवैधानिक करार दे रही है टीएमसी, तो अब ये लीगली अगर ऑप्शंस की बात करें तो क्या उसको लेकर भी अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, उसको लेकर भी चर्चा हो चुकी है? क्या जानकारी मिल रही है? अब क्या और रास्ते टीएमसी या फिर इन 4 नेताओं के सामने है? जी देखिए, गिरफ्तारी अगर हो चुकी है तो अभी कुछ ज़्यादा टीएमसी नहीं कर सकती जब तक उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में। कोर्ट से अगर बेल मिलती है तो फिर ये चारों बाहर आएंगे, वरना उन्हें सीबीआई कस्टडी में ही रहना पड़ेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। और ये कानून है। लेकिन ममता बनर्जी जो स्टांस ली है उसके तहत क्या कुछ रणनीति होगी तृणमूल कांग्रेस की, ये देखने वाली होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की लीगल टीम भी यहाँ पर कई सारे सीनियर एडवोकेट्स मौजूद है, अनिंदो राउत हैं, साथ में कल्याण बनर्जी हैं। ये कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है। तो दूसरी ओर सीबीआई की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही, सीबीआई हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिलने के बाद ही आज सुबह चारों को गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें निज़ाम पैलेस लेकर आया गया, उसके बाद इन लोगों को यहाँ लाने के बाद इनको गिरफ्तार दिखाया गया जब दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस कानूनी रास्ता अपनाने का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी पूरी तैयारी के साथ कानूनी सलाह के तहत इन चारों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, ये गिरफ्तारी की जा चुकी है और ममता बनर्जी काफी लंबा वक्त हो चुका है तपस। यहाँ पर एक तरफ ममता बनर्जी अंदर संग्राम कर रही हैं तो सड़कों पर टीएमसी का प्रदर्शन नजर आता है। कहा जा सकता है कि ये बवाल बढ़ने वाला है। और जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जब भी इस तरह का घटना हुई है, चाहे वो सुदीप बनर्जी को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब भी जमकर तोड़फोड़ किया गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो पैंडेमिक का दौर नहीं था, लेकिन इस समय पैंडेमिक का दौर है। इस तरह से हज़ारों की तादाद में अलग अलग जगहों पर तैनात होना, विरोध प्रदर्शन करना, और ख़ासकर जब पैंडेमिक कानून लागू है उस समय ये कितना जायज़ होगा, ये लेकर एक बड़ा सवालिया निशान तो ज़रूर है। लेकिन जब पार्टी की मुखिया खुद सीबीआई दफ्तर में इस समय मौजूद है तो तृणमूल समर्थक स्वाभाविक है कि वो सड़कों पर आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि फिरहाद हाकिम नंबर 2 माना जाता है ममता बनर्जी के कैबिनेट पे, उन्हें भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो मोराल है वो डाउन ना हो जाए, इसलिए ममता बनर्जी खुद भी सामने आई हैं। क्योंकि ऐसा सिर्फ नारदा अकेला केस नहीं है, बल्कि शारदा रोज़ वैली कांड केस में भी तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है सीबीआई, तो ममता बनर्जी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसे रोकने के लिए ममता बनर्जी आगे आकर विरोध प्रदर्शन करें। वही वो कर रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर इन चारों को गिरफ्तार करना है तो ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस समय वो अंदर हैं, उम्मीद जताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर बाद बाहर आकर अपना वक्तव्य सामने रखेगी। बिल्कुल, अभी इस समय ममता बनर्जी अंदर है। ममता बनर्जी फिलहाल सीबीआई दफ्तर के अंदर है। आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें दरअसल पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है, आइए आपको बताएं। दरअसल आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में 4 नेताओं को, टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद भी सीबीआई दफ्तर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। चारों नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी का कहना है मुझे भी गिरफ्तार करो। फिरहाद हकीम को गिरफ्तार किया है, उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके अलावा भी आपको बता दें ये जो पूछताछ है, कार्रवाई लगातार जारी है और जानकारी है कि सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है।
सीबीआई दफ्तर के बाहर हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ये अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि ये कार्रवाई की गई है हाईकोर्ट के निर्देश पर। ममता बनर्जी फिलहाल सीबीआई ऑफिस पहुंच चुकी हैं और यहां पर अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, चाहे कोलकाता हो, आसनसोल हो, यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सीआरपीएफ भी अब सीबीआई दफ्तर के बाहर तैनात कर दी गई है। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये नारदा स्टिंग मामले को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। तपस, ये भी जानकारी है कि अब सीबीआई दफ्तर के बाहर भी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। सीआरपीएफ की तैनाती यहां पर भी की गई है एहतियातन। जी देखिए, सीआरपीएफ की तैनाती सीबीआई दफ्तर के अंदर और बाहर किया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से बाहर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे महिलाओं की टुकड़ी और जो रेगुलर सीआरपीएफ जवान है उन्हें भी तैनात किया गया है और निज़ाम पैलेस का जो गेट है वो पूरी तरह बंद रखा गया है। सिर्फ पत्रकारों को अंदर आने की इजाज़त है, इसके अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि संभावना है कि अगर बड़े तादाद में लोग आ जाते हैं अंदर तो शायद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो स्थिति खराब हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते भारी मात्रा में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है सेंट्रल फोर्सेस का और पुलिस भी बाहर है और काफ़ी चौकन्ना है इस समय। बिल्कुल, यहाँ पर चौकसी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चूंकि अभी अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तपस, ये भी कहा जा रहा है कि कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इस समय मेरे साथ में दिलीप घोष साहब जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई की गई, 4 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये तो कोई पहली बार थोड़ी ना है। सीबीआई 5 साल से इसकी इंक्वायरी कर रही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर। उसी सिलसिले में सब हो रहे हैं। कई नेता को पहले बुलाए हैं और जो नहीं गए होंगे तो उनको उठा के लाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन दिलीप जी, ये टीएमसी और ममता बनर्जी का कहना है कि ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, उन पर कार्रवाई करने से पहले स्पीकर से बात करनी चाहिए थी, परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई असंवैधानिक करार दे रही है वो। नहीं, ये मामला कोर्ट का है, कानून का है, तो कोर्ट में उनको बोलने का मौका मिलेगा। वहाँ अपना जाके पक्ष रखें और अगर गलत काम है तो कोर्ट न्याय देगा। बिल्कुल उसमें भरोसा रखना चाहिए। और टीएमसी का ये भी आरोप है कि बीजेपी हार से बौखला गई, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। ममता बनर्जी जब सत्ता में थी पिछले बार 3 साल पहले, उनके मंत्री मदन मित्र अभी जो अरेस्ट हुए हैं उनको भी अरेस्ट किए थे जी। और अभी जो उनका प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनको अरेस्ट किए थे यही शारदा केस में और 1 साल से ज्यादा वो लोग कोर्ट में थे। तो उस समय क्या था, वो खुद कर रही थी क्योंकि वो जानती कि इसमें घोटाला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जब काम कर रही है तब इस प्रकार प्रश्न आ रहा है। ममता बनर्जी, दिलीप जी खुद वो दफ्तर पहुंच चुकी है, सीबीआई दफ्तर। उनका कहना है कि कार्रवाई अगर करनी है तो मुझ पे भी करो, मुझे भी गिरफ्तार करो। नहीं, ये तो हर जगह राजनीति और जबरदस्ती तो नहीं होता है ना। जब सीबीआई और आपका अगर अदालत पर भरोसा है तो अदालत जाइए, न्याय लेके आइए। उनके मंत्री बोले कि हम कोर्ट में अदालत में लड़ेंगे फिरहाद हकीम में, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। माननीय मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर थे गुजरात में, उनके साथ क्या हुआ था हम नहीं भूले हैं। और हमने पूरा कानूनी लड़ाई लड़ी और मुक्त होकर वहां से निर्दोष साबित होकर बाहर आए। तो वो लोग क्यों लड़ते हैं, रास्ता में क्यों लड़ रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में लड़ना चाहिए, कानून में लड़ना चाहिए। हम तो कभी कोर्ट के खिलाफ रास्ता में नहीं उतरे थे। तो जिनका कानून पर भरोसा है तो कानून पर आना चाहिए। बिल्कुल। और दिलीप जी, जब से ये गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन नजर आ रहा है, ऐसे समय में जब कोविड की वजह से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है और यहाँ पर इस तरह से अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं और हम पश्चिम बंगाल की स्थिति जानते हैं। जरा सी प्रदर्शन में कब ये हिंसक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में कई तरह की घटनाएं हमारे सामने, एक बार फिर से सड़कों पर उग्र रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हजारों लोग घर से बाहर हैं और अभी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन करने गए गांधी मूर्ति के सामने, सबको उठा के ले गया पुलिस। कल 3 विधायक हमारे सिलीगुड़ी में शांतिपूर्वक बैठे धरना दे रहे थे, उनको उठा के पुलिस ले गए और हजारों लोग रास्ता जाम करके बैठे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड है, कानून कहाँ है? धन्यवाद।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए। दिलीप घोष, उनका कहना है कि ये कार्रवाई जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, उनका कहना है कि सीबीआई के काम में बाधा डालना गलत है, जिस तरह से ममता बनर्जी का ये बर्ताव है। लेकिन तपस, एक बात थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से इसको स्पष्ट करें, क्या गिरफ्तारी की जा चुकी है? गिरफ्तारी अगर की गई है तो किस तरह की गिरफ्तारी की गई है, आगे क्या होना है? देखिए, गिरफ्तारी चारों की हो चुकी है, जिनमें एक विधायक और 2 मंत्री है पश्चिम बंगाल के, और इस समय उन्हें अंदर रखा गया, पूछताछ चल रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और खासकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के तहत जिस तरह से नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें पैसा लेते हुए देखा गया था, उसी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर में इन चारों का ही नाम है। तो उसके तहत राज्यपाल की तरफ से जब एक दिया गया था ग्रीन सिग्नल, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर इस समय। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टीएमसी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि मुकुल रॉय का भी नाम था, शंकुदेव पंडा का भी नाम था, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो इसको लेकर सियासत शुरू हो चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि टीएमसी के समर्थक जी बिल्कुल तपस आपका रुख करेंगे, लगातार अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। न्यूज़ नेशन लगातार बना हुआ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।